नमस्कार भक्तजनों, ऑडियो मनोसर के चैनल पर आप सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक रहस्यमय कथा लेकर आया हूँ, जिस कथा का नाम है अयोध्या धाम की कथा, यानी जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। भक्तजनों, आज उन्हीं के ऊपर हम कथा लेकर आए हैं, यानी उन्हीं के इतिहास को आपको बीच बताऊंगा, यानी कि अयोध्या धाम के बारे में आज हम आप लोगों के बीच कथा लेकर आए हैं। तो भक्तजनों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी आनंद मिलेंगे, खुशी मिलेंगे और हर्ष मिलेंगे। तो जरूर इस कथा में बने रहिए। आते हैं सीधे आप लोगों की इतिहास पर, यानी कि कथा पर। इतिहासकारों के अनुसार कौशल क्षेत्र की प्राचीन राजधानी अवध को बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिर का शहर था, और हालांकि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी ये चारों पांचों धर्म के से जुड़े मंदिर के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार आदित्यनाथ सहित 5 तीर्थकारों का जन्म यहीं हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध यहाँ कई महीनों तक रहे थे। भगवान राम के पूर्वज वैवस्वत सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या के स्थापना की, जहाँ से सूर्यवंशी राजाओं ने महाभारत काल तक शहर पर शासन किया। यहीं पर भगवान श्री राम का जन्म दशरथ के महल में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में कहा कि इस अयोध्या जो है इंद्रलोक से कम नहीं, इसका महत्व तुलना इंद्रलोक से की गई है। वाल्मीकि के रामायण में भी समृद्धि अनाज रत्नों से भरी अयोध्या के तुलनात्मक और अयोध्या के गगनचुंबी इमारतों का वर्णन है। इसके बाद इस अयोध्या धाम को पुत्र कुश ने पुनः निर्माण करवाया था। कहा जाता है भगवान श्री राम के जल समाधि के बाद कुछ समय के लिए अयोध्या वीरान हो गई थी, लेकिन इनकी जन्मभूमि पर बना महल ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण किया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी का अगली 44वीं पीढ़ी तक अंतिम राजा महाराजा मृदुल तक इसका अस्तित्व बना रहा। कौशल राज मृदुल महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारे गए। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या वीरान हो गई, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद उल्लेख मिलता है कि लगभग 100 ईसा यानी वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलते हुए अयोध्या आए थे। थाके हारे उन्होंने अयोध्या से सरयू नदी के तट पर एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने का फैसला किया। उस समय वहाँ घना जंगल था, यहाँ आबादी भी नहीं थी। महाराजा विक्रमादित्य ने इस भूमि में कुछ चमत्कार देखे। फिर उन्होंने खोजना शुरू किया। आसपास के योगियों और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर, साथ साथ कुएं, तालाब, महल आदि बनवाए। कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर को चौड़ी यानी कि 84 यानी कि 84 खंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में विक्रमादित्य के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, यानी कि निर्माण करवाया था। अयोध्या से पुष्यमित्र का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे भगवान श्री राम का सेनापति बताया गया, और इसके बाद उसके द्वारा किए गए यानी कि अश्वमेघ यज्ञ वर्णन है। वहाँ मिले कई शिलालेख के अनुसार अयोध्या तीसरे गुप्त वंश के यानी दौरान और उसके बाद लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त महाकाव्य कवि कालिदास ने रघुवंश की कई बार अयोध्या का उल्लेख किया। इसके बाद कहा जाता है कि रघुकुल के आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुख अरविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता की प्राप्त हुई, न वनवास के दुख से मिलता है। और यह इसके बाद मुख काल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है, और नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके बाएं भाग में विराजमान और जिनके हाथों में यानी कि अमोध बाण और सुंदर धनुष है, और रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। इसके बाद श्री गुरु जी की चरण कमलों की रजनों से यानी मन रूपी दर्पण में साफ करके श्री रघुनाथ जी उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। जबकि श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बाधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है यानी कि रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष
अच्छी जाति के मणियों के समूह है जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। इसके बाद नगर के ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है। ऐसा जानना पड़ता है कि मानो वर्मा जी की कारीगर बस इतनी कहीं सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। इसके बाद सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेले को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत आनंदित होते हैं। तो भक्तजनों, आज इसी के साथ मैं अपनी कथा को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। आज के लिए दिन आप लोग को शुभ हो। जय श्री हरि।